और बड़ी खबर आ रही है। महिला आरक्षण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। विधानसभाओं का विशेष सत्र बुलाने की बात बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कही और सभी विधानसभाओं में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कराने के लिए कहा गया। नितिन नवीन ने महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल गिरने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल रात ही चर्चा की और उन राज्यों में विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की बात कही। हमारे सहयोगी इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जो नैरेटिव इस वक्त सरकार पूरे देश में लेकर जाना चाहती है, उसी की कड़ी के तौर पर इसे देखा जाए। जी हाँ, निश्चित तौर पे। और ये एक बड़ा कदम इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि आमतौर पे पार्टी क्या करती है कि जब किसी मुद्दे को लेकर उसको जनता के बीच जाना होता है तो बहुत सारे केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन कल रात जो बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बीजेपी के संगठन महामंत्री भी उसमें थे। और वहाँ पर बाकी सारे कार्यक्रम के अलावा इस बात को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा गया, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा गया कि अपने अपने राज्य में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए विधानमंडल का। और उस विशेष सत्र में कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी विपक्षी दलों ने, चाहे टीएमसी हो या डीएमके हो, इस तरह के समाजवादी पार्टी हो, इस तरह के दलों ने जिस प्रकार से महिलाओं के हक में रोड़ा बनने का काम किया, उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव उस दिन पारित किया जाना चाहिए। और आप बहुत जल्द देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में, जो कि बीजेपी शासित राज्य जहां पर हैं, वहां पर विधानसभा के विशेष सत्र के लिए प्रक्रिया शुरू होगी और एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। अगले 10 से 15 दिनों के भीतर इस काम को करना है ताकि जनता के बीच ये बताया जा सके, खासतौर पर महिलाओं को ये बताया जा सके कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाह रही है कि 2029 में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, पार्लियामेंट में भी, राज्यों की विधानसभा में भी। और क्योंकि ये राज्यों की विधानसभा से भी जुड़ा हुआ बिल था, तो समझा जा सकता है कि वहां पर भी कितना प्रासंगिक है एक दिन के विशेष सत्र को बुलाया जाना। और उसी लिहाज से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को कहा है कि एक दिन का विशेष सत्र बुला के अपोजिशन के रवैये के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। अमित। बिल्कुल देवेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि बीजेपी ने कमर कस ली है कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे को जनता के बीच ले जाना है। मेरा छोटा सा सवाल है, क्योंकि वक्त नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो विपक्षी दल है, खासतौर पर राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, इन्होंने कहा कि 2023 में जो बिल पास हुआ था आप उसी के तहत ही लागू कर दीजिए। जो ये जो नैरेटिव है, दो नैरेटिव, किस तरह से अब सत्ता पक्ष इसको संभालेगी? निश्चित तौर पर बार बार सत्ता पक्ष के द्वारा इस बात को यही कहा जाएगा कि अगर मगर किंतु परंतु इस तरह की चीजों को लटका कर ही इन सब चीजों का सहारा लेकर ही अपोजिशन इसमें रोड़ा बन रहा था। अब असली बात ये होगी कि विपक्ष जो बातें कह रहा है और सत्ता पक्ष जो बात कह रहा है, वो किसकी बात जनता को ज्यादा समझ में आ रही है, कौन ज्यादा पुरजोर तरीके से कह रहा है, कौन ज्यादा तार्किक तरीके से कह रहा है। अब पार्लियामेंट की लड़ाई तो कल खत्म हो गई, अब सड़क वाली लड़ाई आज से शुरू हो रही है। बिल्कुल, तो जैसा देवेंद्र बता रहे हैं कि अब लड़ाई जो होगी वो सड़क पर लड़ी जाएगी। अब जनता के बीच नेता पहुंचेंगे और बताएंगे कि आखिरकार महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण का बिल लाया गया था, अगर वो नहीं पास हो पाया तो उसकी वजह क्या है, उसके लिए जो गुनहगार कौन है। जहां पर सत्ता ने कहा, सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्षी पार्टियां हैं, तो दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर ही आरोप लगा रही है। बहरहाल अब तो जनता को तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र।